हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं कैल कैल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सी प्लस प्लस कोड के द्वारा, तो वो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, नाइन्थ क्लास में सिखा देते हैं। तो उसको हम अब कोड की फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर में अब अगर हमें टाइप कोड करना होगा तो वो हम समझेंगे कि हम किसी कोड के द्वारा कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हमें फार्मूला लगाना होगा, कैसे लॉजिक लगाना होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अभी आप एक रफली एग्जांपल मतलब रफली समझ लो। मैं लैपटॉप के अंदर फिर से एक एक लाइन टाइप करके समझाता चलूँगा वहाँ से। ठीक है। इसको अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे इसको समझा के। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अपना सी प्लस प्लस के अंदर कोड कर रहे हैं तो इसलिए हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इंक्लूड। ठीक है। फिर एक मैथमेटिक्स लाइब्रेरी ये वाली इंक्लूड कर लेंगे, maths.h, जिसके अंदर अपने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस रहते हैं जिसका हम अपने आगे कोड में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये हेडर फाइल हमें यूज़ करनी पड़ रही है। अब आगे यूजिंग नेम स्पेस std इस्तेमाल करूँगा मैं। सी प्लस प्लस के अंदर इसे करते हैं ताकि हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का ना इस्तेमाल करना पड़े आगे। ठीक है। अब यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जहाँ से अपना कंपाइलर कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मैं कुछ फ्लोट डेटा टाइप के साथ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे पी रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। ठीक है। आपको पता ही होगा कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर में टाइम। ठीक है। तो ये होता है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। तो मुझे अगर ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल रेट टाइम पता होना चाहिए। तो ये मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, जो कि पी है जो प्रिंसिपल को डिक्लेयर कर रहा है और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम है टी है जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैं ईयर्स में टाइम इनपुट दूंगा। ठीक है। रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटरेस्ट है जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा। ठीक है। इस वेरिएबल में इंटरेस्ट में आंसर स्टोर होगा, जो भी हमें फाइंड सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे वो इस इंटरेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर हम इसे आउटपुट में डिस्प्ले करवा देंगे। और ये चॉइसेस हैं, इसका बताता हूँ। ये चॉइस इसलिए है कि हमें जब हम इसकी वैल्यू इनपुट ले लेंगे सब, ठीक है, तो हमें ये भी पता करना है कि सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को भी एक को चूज़ कर सकते हैं और वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा कि एंटर प्रिंसिपल। तो सी इन फंक्शन के द्वारा प्रिंसिपल को रीड करेंगे। तो प्रिंसिपल पी था तो इसलिए पी लगाया। ठीक है। सी आउट, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊंगा, एंटर द टाइम इन ईयर्स, और इससे टाइम को रीड कर लूँगा सी इन फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे अब तीसरी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी मैं यहाँ रीड कर लूँगा। ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट इंक्लूड कर वो डिस्प्ले करवाएंगे कैलकुलेट की। यहाँ से अपना पता लगना स्टार्ट होगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक स्टेटमेंट वो डिस्प्ले करवाऊँगा कैलकुलेट। ठीक है। और फिर इसके बाद एक और दो स्टेटमेंट भी डिस्प्ले हो जाएंगी कि फर्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर एक और चीज़ डिस्प्ले होगी कि एंटर करो चॉइस। ठीक है। चॉइस अपना वेरिएबल था ना, अभी लिया था, जिसका डेटा टाइप इंट था। ठीक है। तो चॉइस एंटर करो। इस स्टेटमेंट के द्वारा मैं उसे इस मतलब ये स्टेटमेंट में डिस्प्ले कर पाऊँगा। और फिर चॉइस हम एंटर करेंगे, ये रीड कर लेगा सी इन फंक्शन के द्वारा। चॉइस हमें 1 या 2 में से कोई एक ही लेनी होगी, क्योंकि 1 में हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ और सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो चॉइस हमें 2 एंटर ही करवानी है, और या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो चॉइस 1 इनपुट देनी है। ठीक है। तो अगर इफ़ चॉइस हमारी 1 के बराबर है तो इंटरेस्ट ये रहा, ये फॉर्मूला है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, अगर चॉइस 1 है। ठीक है।
अगर चॉइस 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा हमारा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अगर चॉइस सेकंड है, मतलब 2 है चॉइस, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू पावर 1 प्लस रेट अपॉन 100, और इसकी पावर में पावर लगा है। पावर एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर की पावर इनपुट ले सकते हैं। अगर मान लो हमें मुझे 2 की पावर 3 डिस्प्ले करवाना है कि 2 की पावर 3 क्या होता है, तो वैसे 8 होता है, लेकिन अगर मैं कोड करके निकालूं तो मुझे पावर फंक्शन का यूज़ करना होगा और 2 की पावर निकालनी है। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिग्री हो सकती है 2 पे, वो उसका निकालना है कैलकुलेट करके कि क्या होगा। तो 2 को 2 पे अगर 3 है, मतलब 2 की पावर 3 है तो 8 होने वाला है। तो इसी तरीके से देते हैं हम। ठीक है, पावर फंक्शन में इसी तरीके से हम ये पैरामीटर्स देते हैं कि 2 की पावर अगर 3 है तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, ऊपर पावर में आता है टाइम, तो ये टाइम पावर में आया है, तो हमें पावर लगाने के लिए तो ये POV मतलब पाव फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसे यूज़ करने के लिए हमें अपनी पहले इंक्लूड मैथ डॉट एच ये वाली फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हेडर फाइल। ठीक है, तभी हम इसको एक्सेस ले सकते हैं। तो अब इसके पावर में हमें क्या लगाना है? टाइम। तो कॉमा लगा के टाइम लगा दूंगा और यहाँ से अपना ब्रैकेट क्लोज, मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अगर चॉइस 1 है तो ये सिंपल इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा और मैं इसे डिस्प्ले करवा दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट इज़ दिस। इंटरेस्ट के अंदर अभी अपना सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर, तो इसे मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्ले हो जाएगी पूरी स्टेटमेंट। अगर एल्स इफ लगा के अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट के अंदर ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दूंगा। ये चीज़ फॉर्मूला कैसे हमें दिखाना है कोड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ डिस्प्ले करवा दूंगा। जो भी वैल्यू आएगी तो वो अपने इंटरेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वो इंटरेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर मैं उसे डिस्प्ले करवा दूंगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट इज़ सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ दिस, मतलब कि इंटरेस्ट को फिर मैं कॉल कर दूंगा। जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जब मैं इंटरेस्ट को कॉल करूँगा। ठीक है, तो अगर ये हमने पता कर लिया है कि अगर चॉइस 1 होगी तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, अगर चॉइस 2 होगी तो कंपाउंड। ठीक है, अगर इनवैलिड चॉइस होती है कि अगर इनपुट हमें 3 4 5 ऐसे कुछ दे दे तो अपना एल्स स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स ब्लॉक में क्या है? प्लीज़ एंटर द वैलिड चॉइस, बस इतना लिख के यहाँ पे रिटर्न 0 करके कोड यहाँ पे ख़त्म, प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, तो इतना ही था। इस आई होप ये समझ आया होगा। और अब इसको हम लैपटॉप में रन करके देखते हैं। एक एक लाइन वहाँ पे भी दोबारा टाइप करेंगे और बताऊंगा क्या है इसका अर्थ, क्या है ये, क्या करने वाली है इस पूरे कोड में। हाँ, तो यहाँ पे अब हम अपना लैपटॉप में समझेंगे, एक एक लाइन टाइप करेंगे, दोबारा से कोड करेंगे और समझते हैं कि क्या पर्टिकुलर को सिंटैक्स या पर्टिकुलर लाइन जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे। जो भी हम C++ कोड टाइप लिखने से पहले जो भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं वो करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि एक पावर का इस्तेमाल हमें पावर निकालनी है तो मैथमेटिकल जो भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती हैं मैथ्स की, मैथ डॉट एच वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इंक्लूड कर लेता हूँ, मैथ डॉट एच। अब अपना यूजिंग नेम std। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाता हूँ, इंट मेन। ठीक है, अब एक फ्लोट डेटा टाइप के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, पी टी और रेट इंटरेस्ट, सॉरी PEREST इंटरेस्ट। ठीक है, अब जिसमें
P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रिंसिपल को जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, टाइम T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, वो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे, और रेट रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, ये भी हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो हम फाइंड करेंगे कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमें इसके अंदर अपनी इंटरेस्ट की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो अब एक इंट चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसका मैंने काम आपको पहले बता दिया है, और अगर वहां पे समझ में आया तो यहाँ पे भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब डिस्प्ले करवाऊंगा एक फंक्शन, वो स्टेटमेंट एंटर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। सही है स्पेलिंग क्या? ठीक है, चलो, जैसी भी है, ठीक है। अब सीन पी, तो मैंने प्रिंसिपल को डिस्प्ले, मतलब कि इनपुट लेना है तो पहले डिस्प्ले कराऊंगा एंटर प्रिंसिपल, और सी इन फंक्शन का इस्तेमाल करके उसमें पी पास करके मैं उससे रीड कर सकता हूँ प्रिंसिपल की वैल्यू जो भी यूजर इनपुट देगा, ठीक है। अब अपना टाइम को इनपुट लेंगे, तो एंटर टाइम इन ईयर्स, ठीक है। सी इन टी, ओके। देन अब रेट को इनपुट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीन, और यहाँ पे अपना रेट को रीड करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे हम ये सब चीज हम डिस्प्ले करवा लेंगे और रीड कर लेंगे जो भी हमें वैल्यू करवानी है, ठीक है। तो अब हम आगे उससे सजेशंस देंगे कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम उसे उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे मतलब चॉइस देंगे कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हो तो आप ये पर्टिकुलर चॉइस सेलेक्ट करो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हो तो आप ये वाला सेलेक्ट करो पर्टिकुलर चॉइस, ठीक है। तो ये भी हमें डिस्प्ले करवाना है, पहले मैं कैलकुलेट ये डिस्प्ले करवा देता हूँ, जिससे पता लग जाएगा कि यहाँ से अब हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वन सिंपल, ठीक है, स्पेलिंग्स पे मत जाना, बस लॉजिक समझो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे यहाँ पे ये लगेगा, ओके, ये लग गया, ठीक है। तो मैंने दोनों, अब मुझे चॉइस इनपुट लेनी है तो पहले डिस्प्ले करवा दूंगा, एंटर चॉइस, अब इसे रीड कर लूंगा चॉइस जो भी एंटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस लगेंगी कि अगर चॉइस चॉइस अरे यार, अगर हमारा चॉइस 1 के बराबर है, ठीक है, अगर 1 के बराबर है तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, तो वो क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में डिवाइडेड बाय 100, यही है ना। तो इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पी, पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, सब ब्रैकेट में होगा ताकि कोई बाद में एरर वगैरह ना आए, ठीक है। रेट, यहाँ पे टाइम, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, और एक और ब्रैकेट लगा देंगे, हाँ। अब इसे इस फॉर्मूले के द्वारा अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसे हमें डिस्प्ले करवाना होगा, तो एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देंगे कि क्या होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पे अब इंटरेस्ट को कॉल कर देंगे,
जिसके अंदर अपनी ये वैल्यू पड़ी होगी, जिसके अंदर अपनी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशंस देखते हैं। अगर अपना चॉइस की वैल्यू बराबर होती है 2 के, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है उस समय? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल इनटू पावर का यूज करना है हमें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला चेक कर लेना, याद होना चाहिए, या फिर आपको, ठीक है, मैंने नोटबुक में भी समझाया था, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर में अपने VS कोड में कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो वो मैं सीधा अब करने जा रहा हूँ। +1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 T एंड दिस। यहाँ पे मैं इसे टर्मिनेट करूंगा सेमी कॉलन लगा के, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा क्योंकि हम टी को पावर में, टी अपना पावर में है इसलिए। ठीक है, अब डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट कंपाउंड इंटरेस्ट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को मैं कॉल कर दूंगा अब। ठीक है, जिसके अंदर अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो ये दोनों चॉइसेस हमने चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस डाल ली हैं। ठीक है, तो अब एक और वो होती है कि अगर यूजर अपना 1 2 से अलावा कोई दूसरी चॉइस एंटर कर दे 3 4, जो कि अपने ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, एक एल्स कंडीशन देंगे, उसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई अगर आप 1 2 से अलावा दूसरी कोई चॉइस एंटर करते हो तो वो इनवैलिड है। ठीक है, तो मैं डिस्प्ले करवा दूंगा प्लीज उस केस में, अगर इनवैलिड चॉइस होगी तो प्लीज एंटर द, सॉरी, वैलिड वैलिड चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोड खत्म हो जाता है। इसे टर्मिनेट करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न 0 कर देता हूँ। तो ये इतना कोड था, अब इसे रन करके देखता हूँ। हाँ, तो मुझे अब ये इसने पहली वाली लाइन ये एग्जीक्यूट करी, मतलब डिस्प्ले कर दी यहाँ ने, जो जो अभी हमने डिस्प्ले करवाने के लिए दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब मुझे इनपुट देना है प्रिंसिपल की वैल्यू, तो मैं मान लो 1250 इनपुट दे देता हूँ। अब मुझे टाइम इनपुट देना है, तो मान लो 4 ईयर्स दे देता हूँ। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट देना है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, वो तो अपना टाइप करने का वो है। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ फंक्शंस या फिर किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो वो ढंग से उसका ध्यान रखना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। बाकी स्ट्रिंग तो आपको ऊपर है, बस आपको समझ आना चाहिए, लॉजिक समझ आना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रिंग तो बाद में भी मिस्टेक ठीक हो जाती है। ठीक है, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सपोज करो 10 इनपुट दे दिया, और अब देखते हैं। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट करो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चॉइस के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमें चॉइस एंटर करनी होगी। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो 1 एंटर कर देता हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 500 आ गया है। ठीक है, अब एक और बार इसे रन करता हूँ, उसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूंगा। तो यही वैल्यू देता हूँ मैं इनपुट। ठीक है, टाइम हो गया अपना 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10, तो चॉइस हो गई सेकंड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये 1830। ठीक है, तो ये था, सही चल रहा है कोड अपना पूरा बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू।